आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक, सबसे पहली चीज़ हमने बताई थी आप लोगों को कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा करी थी। ठीक, उसके बाद समझा था बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। और आज हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें कि अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्किंग की फील्ड है या टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड है, वहाँ पे अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल हम यूज़ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और बहुत ज़्यादा कह सकते हो फैब्रिकेटेड फॉर्म में होता है, जिससे जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन है बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक, पहले अगर बात करें, पहला पॉइंट है अत्यधिक सामर्थ्य वाला बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ का मतलब क्या है? बैंडविड्थ ऐसे समझ सकते हो, एक आपको एक लाइन दे दी गई। ठीक, इस लाइन में जितने सिग्नल फ्लो करेंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर वो इससे बाहर जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, तो एक फिक्स्ड रेंज हम बता देते हैं कि इस फिक्स्ड रेंज में आपका डेटा कितना ट्रेवल करेगा, या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो हमारी क्या कहलाती है? बैंडविड्थ कहलाती है। ठीक, अब अत्यधिक सामर्थ्य वाला बैंडविड्थ यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या बता रहा है कि अत्यधिक सामर्थ्य वाला बैंडविड्थ होता है। मतलब कहने का क्या है, आज की डेट में अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर में हम उसका पूरा बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। उसमें जैसे मान लो 2 टर्मिनल होते हैं ना, एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया, हम केवल और केवल ये वाला टर्मिनल ही यूज़ कर पा रहे हैं आज की डेट में। हम इसको अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इस पर अभी वर्क चल रहा है। जब हम इसको भी कंज्यूम कर लेंगे तो जो हमारा 5G है वो 5G से बढ़ के 7 और 8G तक चला जाएगा। तो अत्यधिक सामर्थ्य वाला है। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके एडवांटेज देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में 5G आने वाला है। ठीक, तो 5G आने का मतलब यही है कि इसका ज़्यादा कंजम्पशन जो ऑप्टिकल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर पाएँ, उसको कंज्यूम कर पाएँ। ठीक, तो अगर हम अदर जो हमारी वो होती है, जैसे मान लो लैन केबल हो गई या फिर हमारा कोई भी अदर ट्रांसमिशन मीडिया हो गई, उसके कंपैरिजन में जो एडवांटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में। ठीक, दूसरा एडवांटेज आता है छोटा साइज एवं कम वजन। अब अगर बहुत बड़ी बड़ी केबल हम यूज़ करेंगे अपने ट्रांसमिशन में या फिर अपने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, तो अगर बहुत ज़्यादा वजन होगा तो उसको कैरी करना ही कितना मुश्किल है। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, तो इसको शॉर्ट आउट किया गया, इसका साइज भी छोटा किया गया और इसका जो वजन है 28 ग्राम रखा गया। आप कहीं पर आसानी से उसको फिट कर सकते हो, बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट हैं उनको आपस में इसके कारण जोड़ सकते हो। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हमारा होता है क्या, कि इसका साइज जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल का बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और कम वजन होता है। साथ ही में इसकी एक टेंडेंसी ये भी है, अगर कॉम्पैक्ट साइज़ है उसमें आप स्टोर ज़्यादा कर लोगे, तो बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है। तीसरी अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर जो है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करता है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का मतलब यही है कि वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर तो पास हो जाएगी, बट अगर आप उसको टच करोगे तो आपको करंट या झटका नहीं लगेगा। बड़ी बड़ी लाइन अगर देखते हो केबल की बिछाई जाती है, जिसमें आपका जो खंबे से लाइन आती है, घर में आती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कवरिंग करी जाती है। कवरिंग क्यों करी जाती है? सेफ्टी पर्पज़ से। मान लो अगर बारिश हो रही है, गलती से कट लग गया तो वो पूरा एरिया में क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी इसमें नहीं होती। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन मतलब अगर हम बात करें जो हमारा हेयर होता है, एक हेयर के साइज़ की होती है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसको इतना ज़्यादा वैसा वास्ट नहीं बनाया जाता है कि वो किसी को नुकसान करे। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन को ऐसे समझ सकते हो कि ये बेड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। उसके अंदर जो है आपका ट्रांसमिशन हो जाएगा, लेकिन बाहर से आप कुछ भी उसको टच करोगे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चौथी बात करते हैं इंटरफियरेंस और क्रॉस टॉक से मुक्त होता है। ठीक, इंटरफियरेंस का मतलब क्या है, जैसे अगर हम डेली देखें तो मान लो 2 फ्रेंड हो, एक फ्रेंड कहेगा मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ अलग है। भले ही कॉलेज में हो तो साथ में हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में क्या करोगे, इंटरफियर नहीं करोगे। वही काम इसमें है। इसमें अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल ले ली, इसके अंदर सिग्नल फ्लो हो रहा है, तो जो सिग्नल जहाँ पे जाएगा वो सिग्नल वहीं पे चला जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आपस में कंबाइंड हो जाएगा, तो इंटरफियरेंस नहीं होगा। सिग्नल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, सिग्नल कब फ्लो होता है, जब उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या फिर फोटोन हो गए। फिलहाल अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो यहाँ पर फोटोन जो है किसी भी केबल में फ्लो होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, अपना मार्ग ही अपने मार्ग में ही जाते हैं, किसी और दूसरे के उसमें नहीं करते हैं, ठीक। तो इससे भी फ्री होता है। दूसरी बात आती है क्रॉस टॉक की। क्रॉस टॉक का भी मतलब यही है, किसी और को फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन तीसरी जगह लग गया, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने पूरा जंजाल बनाया है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, तो जहाँ जहाँ आपने रोटेशन दिए हैं उसी केबल के रोटेशन उसी में सिग्नल फ्लो होंगे। ऐसा नहीं कि पहले वाले सर्किल से जो सिग्नल निकला जाके इसमें चला जाएगा, ये बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है। इंटरफियरेंस और क्रॉस टॉक से मुक्त होता है, यानी कि इसमें EMI जो है कम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पूरा साइंस का फीचर है। साइंस अगर पढ़ी होगी फिजिक्स में हमने पढ़ा था EMI क्या होता है, TIR क्या होता है। EMI से ये मुक्त होता है, मतलब अगर अर्थ की भी तो कोई ग्रेविटेशन है, तो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए जो अर्थ की ग्रेविटेशन है उसके कारण उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो उसके अंदर चार्ज फ्लो होंगे वो अपने डायरेक्शन में होते जाएंगे, ठीक। तो चौथा ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नल सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी का मतलब कि आजकल देखा होगा व्हाट्सएप पे एक पॉलिसी आई थी फरवरी के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा था कि आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी को हमें क्या करना है, ओके करना है। व्हाट्सएप ने भी निकाला था। सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में, अगर हम कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी का फीचर बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर मान लो मैंने कोई अपना मैसेज किया कहीं और, तो वो केवल वही बंदा पढ़ पाए, मैं ऐसा ही चाहूँगा ना। तो जब हमारा डिवाइस है, मान लो एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, A डिवाइस है, ये B डिवाइस है। A अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो केवल B ही पढ़ पाएगा। आखिरी बीच में तो कई सारे थर्ड पार्टी लगे होंगे ना, टावर लगा होगा, कॉल सेंटर बने होंगे जहाँ पे हमारा डेटा जा रहा है। डेटा जाने के बाद वो क्या करेंगे, वो उसको क्या करेंगे, डिक्रिप्ट कर देंगे, और ओरिजिनल मैसेज केवल अथॉरिटी किसको होगी, B को ही पढ़ने की होगी। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो हमें सिक्योरिटी के साथ साथ फास्ट कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कराती है। सिग्नल सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सिग्नल भेजोगे तो वो सिक्योर अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में हमारा ये फीचर होता है। और बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर ये वर्क करती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं लो ट्रांसमिशन लॉस। ट्रांसमिशन का मतलब बताया तो मैंने, किसी भी चीज़ का प्रसारण करना। अगर मैं कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी हमारी क्लास ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो अगर ऑप्टिकल फाइबर के केबल के माध्यम से ये क्लास ब्रॉडकास्ट करी जाएगी तो इसमें इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये मोबाइल है, मोबाइल में आप लोग जो बहुत ही वायरिंग में जो घर की वायरिंग कराते हैं, वो वाला अगर वायर जो है इसमें लगा दोगे तो DC पास होगा। अभी तो इसको क्या चाहिए, मोबाइल को आपके AC चाहिए। तो अगर मैं वो वाला तार लगा दूँ तो क्या होगा, चार्ज ही नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी कर लेगा। तो लो ट्रांसमिशन लॉस, जितना ट्रांसमिशन लॉस कम होगा उतनी अच्छी आप इंफॉर्मेशन को कैच कर पाओगे, ठीक। तो ये भी क्या है, इसमें कितना होता है, 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर के हिसाब से लॉस होता है, जो कि एक नेग्लेजिबल होता है और अच्छा माना जाता है। अगर कोई भी अदर मीडिया यूज़ कर रहे हो उसमें 0.4 0.5 लॉसेज होते हैं, उसके कंपैरिजन में ऑप्टिकल फाइबर केबल में बहुत कम लॉसेज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मजबूत एवं लचीला होता है। लचीला अगर नहीं होगा, अगर हार्ड वायर है, जैसे वो चार्जिंग केबल का वायर है बिल्कुल हार्ड हो जाए, तो उसको आप क्या करोगे, फिर आपको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। अभी क्या, अरे चार्ज किया, फोल्ड किया, अपना रख लिया, या निकाल के कैरी करने में आसानी होती है। तो ये भी लचीला, आपको कहीं पे भी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, कहीं पे भी टर्न करना है, ट्विस्ट करना है, आसानी से कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, आप कहीं पर भी इसको क्या है, यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो एक अच्छा फीचर ये भी है इसका। उसके बाद है आपका लो कॉस्ट है, मतलब ये देखो इतनी सारी क्वालिटी दे रहा है, उसके बाद भी कॉस्ट इसकी क्या है, बहुत कम है। तो एक ये भी एडवांटेज में लिख सकते हो। सिस्टम रिलायबिलिटी एंड लो मेंटेनेंस, इसमें जो लॉसेज होते हैं, अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो 20 से 30% के लॉसेज ही ये हमें देता है, और मेंटेनेंस बहुत कम होता है। बस एक बार आपने केबल लगा दी, जोड़ दिया, ऑप्टिकल का ट्रांसमिशन होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल में आपको केबल बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई और केबल लगाओगे, जैसे पहले जो PSTN नेटवर्क होते थे उसमें जो केबल लगती थी, तो वो हमें हर दूसरे साल में बदलनी पड़ती थी। तो ये पूरा एक पॉइंट आप लोगों ने देखा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं और इसको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक।